हिमाचल प्रदेश में हुई ताज़ा बर्फबारी के बाद जहां पर्यटन व्यवसायियों और किसानों बागवानों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं इससे परेशानियां भी बढ़ गई हैं। बर्फबारी के बाद हिमाचल में 3 NH समेत 174 सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि 683 बिजली की लाइन बाधित है। शिमला में सबसे ज़्यादा 3 NH समेत 82 सड़कें बंद है। बर्फ़ का सबसे ज़्यादा असर शिमला के कोटखाई में देखने को मिला, जहाँ पर 48 सड़कें बंद हो गई। आपदा प्रबंधन द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं। प्रशासन सड़कें खोलने में जुटा हुआ है। देर रात तक 1000 से ज़्यादा गाड़ियां अटल टनल के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल तक बर्फ में फंसी हुई हैं। पुलिस ने गाड़ियां निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है। ताज़ा जानकारी के अनुसार अब 50 वाहन ही अटल टनल रोहतांग में फंसे हैं। बाकी गाड़ियों को निकाल लिया गया है। गाड़ियों में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित जगह ठहराया गया है, क्योंकि बर्फ से अभी भी सड़कों में फिसलन है, इसलिए वाहनों की आवाजाही बंद है। आज भी आसमान पर बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने आज भी राज्य में बर्फ और बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने 29 और 30 दिसंबर को फिर से प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी जारी की है। फिलहाल करीब 3 माह के सूखे के बाद अच्छी बारिश किसानों, बागवानों सहित पर्यटन क्षेत्र के लिए खुशी की सौगात लेकर आई है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान माइनस में चल रहा है। मौसम विभाग ने कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खदराला में सबसे ज़्यादा 24.0 सेंटीमीटर बर्फ रिकॉर्ड की गई। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकमेश्वरी में -6.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान बर्फ में फिसलन से हुए हादसों की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि बर्फ में फंसे सभी पर्यटकों को निकाल लिया गया है। पर्यटकों से अपील की है कि बर्फ में वाहन न चलाएं। हमारे 174 जो छोटे बड़े जो रोड है, कुछ स्थानों पे बर्फबारी के कारण बाधित हुए हैं। 3 नेशनल हाईवे है और 683 जो हमारे ट्रांसफार्मर है, वो उसकी वजह से जो है कुछ क्षेत्रों में बिजली भी बाधित है। अभी तक पानी की किसी भी स्कीम का बाधित होने की हमारे पास समाचार नहीं आया है। और पिछले 24 घंटों में 4 जो है डेथ भी हुई है, लेकिन ये सारी डेथ जो है एक्सीडेंट के कारण या किसी ऊंचाई से गिरने के कारण हुई है। और ये फिसलन से भी कई लोगों को कई जगह गाड़ी जब ले जाते हैं तो उसमें भी कई जगह उनको लोगों को चोटें आई हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले कल से ही जो निचले क्षेत्रों से, खास करके दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब के क्षेत्रों से जो है बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो है हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं बर्फबारी को देखने का। बहुत वर्षों के बाद जो है क्रिसमस के आसपास जो है हिमाचल प्रदेश में खास करके शिमला में बर्फबारी हुई है। भले ही ये थोड़ी है, जैसे जिस क्षेत्र जाखू में, रिचमंड में मैं रहता हूँ, वहां पे 2 से 3 इंच की बर्फबारी हुई है। हालांकि यहाँ सेटेट में देखे तो लगता नहीं है कि यहाँ भी कहीं भी बर्फबारी जो कल पड़ी थी वो उसका से एक ही बात करना चाहता हूँ कि कल भी हमारे बहुत सारे 500-600 गाड़ियां जो थी जो अटल टनल के आसपास में वो फंस गई थी, क्योंकि बारिश पड़ जाती है, जब बर्फ पड़ती है तो स्किडिंग होती है। तो मुझे लगता है कि कुल्लू प्रशासन ने देर रात तक ऑपरेशन करके उनको 4x4 जो हमारी गाड़ियां थी उनके माध्यम से सभी पर्यटकों को जो देर रात तक उनको सबको रेस्क्यू कर लिया था। मेरी सभी पर्यटकों से आपके माध्यम से यही विनती है कि जब भी हिमाचल प्रदेश में आए और बर्फ वाली क्षेत्र में जाए तो स्थानीय लोगों की जो भी उनकी सलाह होती है उसको मान करके खुद गाड़ी जो है बर्फ वाले क्षेत्र में, भले ही वो 1 इंच हो 2 इंच हो, उसमें गाड़ी ना चलाए, क्योंकि उससे स्किड होकर के किसी भी बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है। और शिमला के जो हमारा शिमला है, फागू, नारकंडा, खड़ा पत्थर, रोडू, चौपाल, इन और जो साथ में चूड़धार का क्षेत्र जो है जो सिरमौर जिले का है, यहाँ पे भी बर्फबारी हुई है। और जो अभी मेरे पास सूचना है वो रात को भी जो इन सभी क्षेत्रों में बर्फबारी पड़ी है। और जैसे कि कल तक जो 4-4, 5-5 इंच जो है शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ पड़ी थी, लेकिन अभी तक जो मेरी जानकारी है कि जो चौपाल के और रोडू के जो हमारे ऊंचाई क्षेत्र के जो बगीचे हैं उसमें 1-1 फुट के करीब जो बर्फ पड़ी है। तो मुझे लगता है कि ये पौष की बर्फबारी है और ये लंबे समय तक टिकती है। बागवानों के लिए भी एक वेलकम स्टेप है